हाय आर्मीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 311 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई ऑप्सिस माफिया का पार्ट 22 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है जब उसे जेके के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, और वो इंसान और कोई नहीं होता है, वो ते ही होता है जो मरने सा फील करता है। अब वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो जल्दी से हॉस्पिटल निकलता है जहाँ पर जेके एडमिट होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी जिसने जेके की जान बचाई थी वो भी वहीं होता है। तभी राहुल भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके पीछे पीछे यूंगी भी। और युनजुन का भी ट्रीटमेंट उसी अस्पताल में दूसरे रूम में हो रहा होता है। जेके की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। तभी डॉक्टर वहाँ पर आता है और उसका इलाज करता है, और बहुत ज़्यादा ही सीरियस होती है जेके, और उसका इलाज बहुत देर तक चलता है। तब डॉक्टर बाहर आता है, क्योंकि पैसे की कोई बात नहीं थी, ऑलरेडी उस आदमी ने सारी पेमेंट कर दी थी। और जब जेके को होश आता है तो उसके सामने सभी होते हैं, और जब ये बात युनजुन को पता चलती है तो वो भी दौड़ा दौड़ा आता है, लेकिन नर्स उसे मना करती है। कहती है आप भी अभी भी घायल हैं, आपको अभी रेस्ट करना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन युनजुन उसकी बात नहीं मानता और दौड़कर जेके के पास आता है। और जेके यहाँ पर होश में आते ही अपने दोस्तों को देखती है। तभी उसकी नज़र उस आदमी पे जाती है जिसने उसकी जान बचाई होती है। अब वो उसे पहचान जाती है और कहती है सर आप? और वो आदमी कहता है हाँ मैं। तब वो कहती है थैंक यू सर, आपने मेरी जान बचाई। वो कोई और नहीं विहान होता है, जो कि ते का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन जेके से अब वो बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। वो उसे बनी बॉय कहकर बुलाता है अपने आप में जब वो अकेले होता है, क्योंकि जेके बनी जैसा दिखता है, इस वजह से। अब जेके उसे थैंक्स बोलती है, और राहुल भी, क्योंकि वो भी जानता है कि ये कौन है। तब बहुत ज़्यादा ही सब बातें करते हैं। तभी एक शख्स बहुत ज़्यादा ही घबरा कर आता है और देखता है कि जेके ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है अगर जेके को कुछ भी होता है, लेकिन उसके फेस से कोल्डनेस कभी नहीं जाती है। वो अपने फेस पर कोल्डनेस लाते हुए पूछता है कि तुम ठीक हो ना? और तुम मुझसे झूठ बोलकर अपने इन फालतू कामों के लिए जाती हो, इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा होता है। अब जेके बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है कि ते को सब पता है, लेकिन अब वो डर रही थी कि कहीं ते कुछ कर न दे। लेकिन इधर विहान ते को जलाने का एक मौका नहीं छोड़ता है, और वो उससे पूछता है कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात थी जो तुम अपना ज़रूरी काम छोड़कर आ गए हो। अब ते कहता है आखिर वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, तो क्यों नहीं मैं आऊँगा। इधर विहान को जब ते जेके के पास जाता है तो उसे जलन होती है, क्योंकि वो जेके को पसंद करता है और बहुत ही ज़्यादा ही उसे अपने पास रखना चाहता है। लेकिन इधर जेके पर जब ते अपना हक जताता है तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आता है, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहता है। और अब जेके बहुत ज़्यादा ही ठीक फील कर रही होती है, क्योंकि उसके पास उसके दोस्त हैं, और अब खड़ूस बॉस भी आ गया है, जिसे देखकर जेके घबरा जाती है। लेकिन ते उससे कहता है कि तुम अपनी मनमानी करना कब छोड़ोगी। अब जेके कहती है आप मुझे क्यों परेशान करने आ गए हैं, अब जाइए अपने काम कीजिए, आप होते कौन हैं। ते कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अब जेके थोड़ा सा वीक फील करती है। तभी नर्स आती है और कहती है आप लोग बाहर जाइए, मुझे इन्हें इंजेक्शन देना है। अब
ते वहाँ से चला जाता है और बाहर विहान होता है। दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे होते हैं क्योंकि ते का दिमाग सटक जाता है जब भी वो विहान को देखता है। इधर ते विहान को बेमन से थैंक्स भी बोलता है क्योंकि उसने कुछ भी हो लेकिन उसने जेके की जान बचाई थी। इधर विहान फेक स्माइल के साथ कहता है, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? आखिर वो तुम्हारी सेक्रेटरी ही है ना, या फिर तुम्हारा और उसका कोई अलग रिलेशन है? अब ते बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है, तुम मेरे पर्सनल आदमी और मेरी चीज़ों से दूर रहोगे। मेरा उसका क्या रिश्ता है तुमसे मतलब नहीं है। अब विहान स्माइल करता है। पहले तो वो इसका इस्तेमाल करना चाहता था जेके का, लेकिन अब उसे नहीं करना है क्योंकि विहान को कुछ ऐसा पता चला है जो कि उसका पास्ट है। अब जेके को शायद विहान पहले से ही जानता है और वो नहीं चाहता है कि जेके अब ते के साथ रहे। अब विहान बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है उसके ऊपर, लेकिन वो दिखाता नहीं है। तभी ते अंदर जाता है रूम में और जेके से कहता है, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर राहुल के दिल में कुछ अलग ही पेन होता है और वो बहुत ज़्यादा ही घबराता है और उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही थी ते की बात पे। तो वो कहता है, सर आपके साथ जेके क्यों जाएगी? हम उसके फ्रेंड्स हैं, जेके हमारे साथ जाएगी। अब जुनजुन कहता है, नहीं, जेके मेरे साथ जाएगी क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब विहान कहता है, नहीं, जेके मेरे साथ जाएगी क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई है, तो उसका ख्याल रखने का हक मुझे है। अब इधर सब के सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और अचानक से ही ते उसे उठाकर बाहर ले जाने लगता है अपने साथ। जेके मना कर रही थी लेकिन ते कहता है, अगर तुमने एक शब्द और निकाला तो मैं तुम्हारे दोस्तों को जान से ख़त्म कर दूंगा। जेके जानती है कि ते एक सरफिरा इंसान है, इस वजह से वो कुछ नहीं बोलती और वो रोने लगती है और ते उसे अपनी बाहों में भरकर ले जाता है अस्पताल के बाहर। जैसे ही वो रूम से निकलता है वैसे ही जेके देखती है कि उसकी एक जानी मानी आंटी वो बहुत ज़्यादा ही परेशान और रोते हुए अस्पताल के अंदर आ रही थी। तभी वो ते की गोद से कूदकर उस आंटी के पास जाती है और पूछती है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वो बताती है कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा ही सीरियस है और उसे ब्लड चाहिए, वो भी AB नेगेटिव। अब बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है जेके और पागलों की तरह इधर घूमने लगती है। तभी से याद आता है कि उसके दोस्त हैं, क्यों ना वो अपने दोस्तों से पूछे। तभी सभी अस्पताल में जाकर अपना अपने ब्लड सैंपल देते हैं लेकिन किसी का भी मैच नहीं होता और अब जेके और ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी विहान कहता है, क्यों ना तुम ते से पूछो, शायद उसका ब्लड मैच करता है। अब जेके कहती है, अगर वो नहीं माना तो, लेकिन मैं उसे मना कर ही रहूँगी। अगर उसका मैच कर गया तो ठीक है। तब वो जाती है लेकिन उसके जाने से पहले ही अब आंटी आ जाती है और जेके पूछती है, क्या हुआ आंटी? तब आंटी खुश होकर कहती हैं, उसे ब्लड मिल गया है। अब जेके खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि कौन है वो, मैं उससे थैंक्स बोलना चाहता हूँ, वो भी पर्सनली। अब वो आंटी कहती हैं, हाँ वो उस रूम में है। अब जेके बहुत ज़्यादा घबराते हुए जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि कौन है। तभी वो वहाँ पे एक इम्तिहान को देखती है तो अब कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी वो कहता है, वो डोनेटर मैं ही हूँ, तुम मुझे थैंक्स बोलो, समझी तुम? अब जेके कहती है, आपने ये काम किस लिए किया है? मुझे जहाँ तक पता है आप किसी की मदद नहीं करते हैं, तो फिर ये एहसान क्यों? और आप किस चीज़ के लिए ये सब कर रहे हैं? तभी ते कहता है,
हाँ, मुझे पता है कि मैं किसी की मदद नहीं करता, और हाँ, ये भी सच है कि मैं किसी की मदद फ्री में नहीं करता। इसलिए आज जो भी मैंने किया है उसकी कीमत तुम चुकाओगी। अब जेके कहती है, मुझे पता ही था कि आप कुछ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं जा रही थी, इस वजह से आपने ये सब किया है। तो किम तेहन हंस के डेविड स्मैश कहता है, हाँ जान, तुम बहुत अच्छे से समझ चुकी हो। अब तुम मेरे साथ चलोगी या फिर जो तुम्हारे अनाथ आश्रम के सारे बच्चे हैं उनकी छत में छीन लूँ। अब जेके और शौक हो जाती है, क्यों, आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तभी ते कहता है, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम मेरी हर बात मानोगी। तब जेके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि वैसे भी उन बच्चों का कोई नहीं है, तो आप ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं? अब ते कहता है, मुझे पता है तुम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती हो, इस वजह से तुम्हारे साथ मैं ऐसा कर रहा हूँ। तुम बाहर जाकर ये कहोगी कि तुम्हें मेरे साथ जाना है और अपनी मर्जी से। अब जेके कहती है कि आप कभी नहीं सुधर सकते हैं। तो ते कहता है, हाँ सही कहा है तुमने। अब जेके वहाँ से जाने लगती है। तभी ते कहता है, कहना ज़रूर तुम मेरे साथ चलोगी, वरना तुम्हें कोई और लेके गया तो उसकी जान मैं ले लूँगा। अब ते बहुत ज़्यादा ही रूड हो जाता है। जेके रोते हुए वहाँ से जाती है और ते भी उसके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि वो थोड़ा ठीक फील कर रहा था। अब दोनों ही अब जाते हैं और जेके अपने उस बेबी को देखने जाती है जिसको अभी अभी ते ने ब्लड दिया है। तो वहीं पे सब ही होते हैं, युनजुन, विहान और राहुल और युंगी भी। अब सब वहीं पर होते हैं। तो राहुल कहता है जेके से, चलो मैं घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। तो जुनजुन कहता है नहीं। फिर से सब लड़ने लगते हैं और इस समय जेके बीच में होती है। तभी युंगी को याद आता है कि शनि, राहु, केतु, मंगल चारों के चारों जेके के आसपास हैं। अब ये देखकर वो शॉक हो जाती है कि जेके के चारों आशिक यही हैं। अब वो कहती है, अब खुशी को कौन बचाएगा? अब खुशी भी हैरान हो जाती है और वो एक पल के लिए अपने मन में कहती है, क्या ये चारों ही शनि, राहु, केतु, मंगल हैं? अगर यही हुआ तो फिर मेरा क्या होगा? मुझसे तो एक ही नहीं संभल रहा है, अब मैं इन चारों को कैसे संभालूंगी? जेके यही सब सोच रही होती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सब एक ही बात कह रहे थे कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। तभी जेके सब कुछ चुप कराती है। ओके बाय यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि जेके आखिर किसके साथ जाती है, ते के साथ जाती है या फिर युनजुन के साथ जाती है, विहान के साथ जाती है या फिर राहुल के साथ। तो चलिए आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करिए। बाय आर्मीज।